चलिए शुरू करते हैं क्लास। और ज्योग्राफी में कल हमने कुछ चीजें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ी थी। इसका नोट्स भी मैंने आपको भिजवाया था। अक्षांश और देशांतर के बारे में तो जिन चीजों को रिकॉल करना जरूरी है उनको 2 मिनट में पहले रिकॉल कर देते हैं। नंबर 1, पृथ्वी एक स्फीयर के फॉर्म में है, एक गोले के रूप में है, जिसपे किसी भी स्थान की, किसी भी प्लेस की, कंट्री की लोकेशन को समझने के लिए हमने इस पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची हैं, हमने इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। पृथ्वी के बिल्कुल बीच से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए हमने एक काल्पनिक रेखा की कल्पना की है, जिसको कहा जाता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके अलावा एटलस में जो रेखाएं हॉरिजेंटल हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, हॉरिजेंटल हैं, ये आपका एटलस है। इस ग्लोब में जो रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के समानांतर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से ये सब रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री ऊपर तक बढ़ते जाएंगे। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर पोल उत्तरी ध्रुव है। फिर यहाँ से 0 डिग्री से 1-2 डिग्री नीचे तक बढ़ते जाएंगे, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये सभी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी ध्रुव तक गई हैं, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव में गई हुई हैं। इसके अलावा मैंने बताया था 180 डिग्री जो 180 डिग्री देशांतर है, तो 180 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से निकला हुआ है। और ग्रीनविच मीन टाइम के पश्चिम में जो देश हैं वो पश्चिमी देश कहलाते हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम के पूर्व के देश पूर्वी देश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अब हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत की लोकेशन इस एटलस में कहाँ पर है, क्योंकि हम पहले शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिससे हम भारत को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, उसके थ्रू आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और ध्यान देना है मेरे साथ साथ आपको याद करते हुए चलना है। ये टाइटल आप देख रहे हैं टॉपिक का, इंडियाज लोकेशन ऑन ग्लोब, भारत की इस ग्लोब में क्या स्थिति है। ये आप भारत को बना हुआ देख रहे हैं ये। अब इसको यदि अपन यहाँ ग्लोब पर देखते हैं, इसी का आप समझिए कि जूम पार्ट मैंने वहां लिया, ये है भारत, ये भारत है। अब ये देखें आप, ये इक्वेटर निकली हुई है यहाँ से, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से कहाँ है भारत, ऊपर है। मतलब भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में आएगा, भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में आएगा। ध्यान रहेगा, इक्वेटर
जो कि 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है। ये 0 डिग्री लाइन से आप ये देखिए ऊपर चले तो ये भारत आपको मिला। तो भारत हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अब मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 0 से लेकर डिग्री तक लाइन खिंची हुई है। तो मतलब अब भारत को फिर देखें आप, यहां पर भारत इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, ये इक्वेटर है, ये लाइन आपको दिख रही होगी, और ये भारत है, ये भारत है। तो अब यहां से यहां तक यदि हम चलना शुरू करेंगे तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये डिग्री क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना। ये पृथ्वी पूरा एक गोले के समान है, और एक गोले में 360 डिग्री होते हैं, मतलब गोले को 360 डिग्री में बांटा गया है। तो हमने इस पृथ्वी को भी 360 डिग्री में बांट लिया है, और इसको हमने 0 डिग्री इमेजिन किया है, 0 डिग्री सर्किल। तो हम जब 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब उत्तर की ओर, ये तो हमें भारत मिलता है। तो आप इमेजिन करना है कि इक्वेटर से, विषुवत रेखा से भारत थोड़ा ही ऊपर है। तो जब आप 0 डिग्री से चलना शुरू करते हैं तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिग्री की इकाई को बोला जाता है मिनट। डिग्री की छोटी यूनिट है मिनट। तो 6 डिग्री 4 मिनट पे भारत का अंडमान निकोबार शुरू हो जाता है। अब आप स्क्रीन पे देखें, ये जो एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया, आप अपने घर पे भी एक एटलस रखें, ऑक्सफोर्ड एटलस, और उसको खोल के रखें जब मैं पढ़ाता हूं। आज एक ऑक्सफोर्ड आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आप खरीद के रखें, और जब मैं पढ़ाऊं तो उसको सामने रखें, बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये देखो आप, भारत का मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से नीचे है अंडमान निकोबार। मतलब जब आप इक्वेटर से चलना शुरू करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट पे आप अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में पहुंच जाएंगे, और वहां से भारत इंटर कर जाएंगे। तो आप इमेजिन करें, इक्वेटर से आप चलना शुरू करते हैं, और आप कहां पहुंचते हैं, सीधे 6 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचते हुए, चलते हुए तो भारत में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी और ऊपर चलेंगे, और जब 8 डिग्री 4 मिनट आएगा तो कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे आप। मतलब भूमध्य रेखा 0 लाइन है, और 6 डिग्री 4 मिनट पर भारत है। अब ये दो अक्षांश जो होते हैं, 0 डिग्री से 1 डिग्री, इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री से 1 डिग्री आप पहुंचेंगे, मतलब 111 किलोमीटर चल लेंगे। 1 डिग्री से 2 डिग्री पहुंचेंगे, मतलब 111 किलोमीटर और चल लेंगे, 222 हो गया ना। फिर 3 डिग्री पहुंचेंगे, 333 हो गया। जब आप इक्वेटर से 876 किलोमीटर चल लेते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट पे पहुंचते हैं, वो है भारत। तो एक क्वेश्चन हो गया, याद कर लो मेरे साथ। भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से भारत की दूरी कितनी है? इक्वेटर से भारत की दूरी
876 किलोमीटर है, 876। यहां देख लो और समझ में आ जाएगा। ये एटलस में ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर से भारत यहां पर है। तो ये जितनी दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी 876 किलोमीटर है। और इस 876 को यदि हम डिग्री में बोलें तो अपने को याद है 6 डिग्री 4 मिनट। अब चूंकि ये 6 डिग्री 4 मिनट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत हमने नीचे से चलना शुरू किया है, तो हम बोलेंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमें पता है कि भारत इक्वेटर से ऊपर ही है, इक्वेटर से नीचे नहीं है। तो इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध हेमीस्फीयर वाले हिस्से को, नॉर्थ हेमीस्फीयर वाले हिस्से में भारत है। तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत शुरू होता है और कहां तक चलता है? आप चलते जाएं, ये स्क्रीन पे देखें, ये लाइन खींची हुई है जिसपे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, ये यहां तक। ये मैं उसको डार्क कर देता हूं इस हिस्से को। ये 6 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत दक्षिण से उत्तर तक, कोई आपसे पूछे कितने अंशों में फैला हुआ है, तो दक्षिण से उत्तर तक भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक फैला हुआ है। याद करना, मेरे साथ साथ मन में बोलना, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ लेटीट्यूड, ये भारत का एक्सपांशन है। भारत के जस्ट नीचे इक्वेटर है, भूमध्य रेखा हिंदी में बोलते हैं उसको। इस इक्वेटर की जो लंबाई है, इस इक्वेटर की लंबाई कितनी है? इक्वेटर से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। इक्वेटर से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। चलो, मैसेज आपके मिले हैं मुझे। This one is an imaginary line dividing Earth into two parts, North Hemisphere and South Hemisphere. India existing in North Hemisphere, and the distance of Nicobar Island from equator is 876 kilometers. If we define this kilometer in degrees, it means India is 6 degree 4 minute north from equator. And if we defining India in north to south or south to north, it has 6 degree 4 minute north latitude to 37 degree 6 minute north latitude.
इसमें कितने लोग हिंदी वाले हैं, कितने इंग्लिश वाले हैं, मुझे पहले बता दो, उस हिसाब से अपन चलें। यहाँ लिखो साइड में चैट बॉक्स में लिखो हिंदी वाले कितने, जो जो हिंदी में है हिंदी लिखो। इंग्लिश नीलेश सिंह देवाड़ा, और लिख दो फटाफट तो मुझे पढ़ाने में आसानी होगी। नीरज इंग्लिश, और इंग्लिश, और लिखो। आकांक्षा आप भी लिखो, प्रिंस भी इंग्लिश, और ज्यादातर इंग्लिश ही है, मैं फोकट इतनी देर से परेशान हो रहा हूँ। क्लियर? तो अब वापिस उस एटलस में आपको समझा देता हूं। ये देखें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, it is showing the entire length of India from south to north. As we discussed in the globe, India is situated just above the equator. It means 0° latitude. And from this point is 6.4. It is known as Indra point. याद रखना 6°4', जहां से इंडिया शुरू होता है निकोबार में, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि निकोबार आइलैंड में है। और सुनामी जो आई थी, उस सुनामी में जो 2004 में आई थी, ये पॉइंट अब बह चुका है। फिर भी पॉलिटिकली इन लैटिट्यूड फॉर्म्स इंडिया स्टार्ट विथ 6°4' नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लेंथ है टोटल, ये जो मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। We already have discussed that India's distance from equator is 876 kilometer. Why we are calculating 876 kilometer? क्यों हम 876 किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं? As I informed to you, the distance between two latitudes, the distance between two latitudes is 111.1 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की बीच की डिस्टेंस होती है दो लैटिट्यूड के बीच की। और इंडिया 0 से 6°4' लैटिट्यूड पर है। इट मीन्स इंडिया has a distance of 876 kilometer from equator. If we start our journey from equator to north side, after 876 kilometer, we will enter the southern point of India known as Indira point. ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये इंदिरा पॉइंट है। It is known as Indira point. It is the southern point of India. And if we continue our journey towards the north direction, we will exit from India from 37°6' north latitude. It means in this globe, India has her existence from 6°4' to 37°6'. The total length from south to north, ये हमने जो, जैसे हमने इक्वेटर से 876 किलोमीटर
माना इंडिया को, क्यों माना? क्योंकि 6 डिग्री है। मैंने बताया कि 2 लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 है। अब यहाँ कितने लेटीट्यूड हो गए? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, ये इंडिया है। लगभग 30 लेटीट्यूड पार करने पड़ेंगे। तो इंडिया की टोटल लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इंडिया टोटल लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया की लंबाई कितनी है, नॉर्थ टू साउथ, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इंडिया 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। आप सभी लोगों को आज एक काम करना है। आप जहां रहते हैं उसके आसपास से कोई भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी शॉप होगी, वहां से आप एक एटलस खरीदें। कौन सा एटलस खरीदेंगे? ऑक्सफोर्ड एटलस। तो जब हम क्लास में पढ़ें, आप अपने बाजू में एक एटलस खोल के रखें, तो जो मैं स्क्रीन में आपको दिखाता हूं वो आपको आपके एटलस में भी दिखता जाएगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने में, क्योंकि इतना सारा इमेजिन करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो हमने अभी क्या समझा? नॉर्थ टू साउथ इंडिया की टोटल डिस्टेंस। अब हम यदि जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो आप जानते होंगे, इतना शायद पढ़ा होगा, ये ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम से यदि आप पढ़ना चलना शुरू करते हैं तो इंडिया आपको पूर्व की ओर मिलता है। तो जब ग्रीनविच मीन टाइम से आप इंडिया की ओर चलते हैं तो 60 डिग्री 7 मिनट पे इंडिया आपको मिलता है। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच इंडिया है। और इंटायर लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933 है। क्वेश्चन मेरे साथ तैयार करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक है ये, इतना बेसिक एग्जाम में भी नहीं कभी पूछते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम east to west, the distance of India from east to west 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। And the distance of India from north to south, we already discussed about it, it is 3214 किलोमीटर। ये हमने अभी क्या पढ़ा, अब उसको वन लाइन में समझो। हमने अभी तक जितना पढ़ा, पहली बात, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, नॉर्थ में है। जो वर्टिकल लाइन ग्लोब पर डाली नहीं है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, एंड द वर्टिकल लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन आर लैटिट्यूड। इंडिया हैज इट्स एग्जिस्टेंस in latitudinal manner
from 6 degree 4 minute to 37 degree 6 minute, and in terms of longitude 68 degrees 7 minute east longitude to 97 degree 25 minute east longitude. Expansion of India in kilometer. So the distance from north to south is 3214 kilometer, and the distance of east to west is 2933 kilometer. If we multiply both the distance, we will find the area of India, which is 3287293 स्क्वायर किलोमीटर। भाई ये लंबाई और चौड़ाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इतने हमने फैक्ट पढ़े। अब 2 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, जिसको जो डाउट हो वो अपने माइक ऑन करके मुझसे पूछ ले। आकांक्षा, चलो मैं एक एक करके पूछता हूं। आकांक्षा, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। समझ में आया ये? यस सर। एटलस है आपके पास? नो सर, अभी नहीं है। बेटा आज आपके आसपास जो भी स्कूल की भी शॉप होगी ना, वहां पे भी एटलस मिल जाएगा, है ना? तो कौन सा लेना है ये ध्यान रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एटलस लेना है आपको, ऑक्सफोर्ड एटलस। यस। तो वो आप जब अपन पढ़ें तो आप अपने टेबल पे एटलस खोल के रखें। नीलेश, नीलेश है? हाँ बेटा, क्या समझ में आया? तू तो दूसरी बार पढ़ रहा है। सर ये एरिया ऑफ इंडिया क्या बताया आपने? देखो, एरिया ऑफ इंडिया ऐसे अपन को पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ भारत कितना है? 3214 किलोमीटर, है ना? यस सर। और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया कितना है? 2933। हाँ 2933, ठीक है। अब अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यस सर। तो आप 3214 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? 2933 से, 2933 से, है ना? तो ये एरिया निकल आया। यस ना? यस तुम भी बेटा दोनों, नीरज और नीलेश दोनों आज एक एटलस खरीद लेना बेटा, है ना? यस। पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी अपने को। ओके सर। नीरज। यस सर। नीरज जी बता रहे थे अभी कि नीलेश बता रहे थे? नीलेश था। हाँ नीरज, तुम बताओ, तुम्हारा क्या डाउट? सर ये आपने बताया कि अपन इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट में अपन अंडमान और निकोबार आइलैंड में एंटर करते हैं कि इंडिया में? बेटा देखो समझा दूं, इंडिया को अपन दो टाइप से पढ़ते हैं। इंडिया का जो मेन लैंड है वो दक्षिण में कन्याकुमारी है, ठीक है? और आइलैंड में इंडिया अंडमान निकोबार से। तो जो कन्याकुमारी है वो थोड़ा सा ऊपर है, जैसे ये कन्याकुमारी है और ये अंडमान निकोबार है। अब अंडमान निकोबार भी इंडिया का ही पार्ट है। अब आप नीचे से चलना शुरू करें इक्वेटर से तो आप पहले अंडमान निकोबार में एंटर कर जाएंगे। तो कभी एग्जामिनर पूछे कि इंडिया कहां से शुरू हुआ, तो अंडमान निकोबार से शुरू हो गया 6 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन इंडिया का मेनलैंड कहां पे आया? कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट है ना? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो क्लियर पूछेगा कि मेनलैंड कहां पर है इक्वेटर से चलकर, तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में, ठीक है? और इंदिरा पॉइंट कहां पर है? 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में। एक्चुअल में इंडिया तो आइलैंड से ही शुरू हो जाता है, कन्याकुमारी बाद में आता है ना? प्रिंस भार्गव। यस सर। हाँ बेटा बोलो। नो डाउट सर, नो डाउट। हाँ तो एटलस खरीद लेना, मेरा डाउट है ना, लेकिन है ना, आज एक एटलस ले लेना बेटा, है ना? हाँ हाँ। और यदि एटलस लेते समय किसी को कंफ्यूजन लगे ना तो मुझे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो दिखा देना कि सर ये वाला ले रहा हूँ, है ना? और आज ले लेना सभी लोग। प्रियल।
यस सर। हाँ बेटे, क्या डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। तुझे भी एक एटलस लेना है। कहाँ से हो बेटे? नलखेड़ा। नलखेड़ा। तो नलखेड़ा में तो है बेटा, दुकान वगैरह मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगा। अच्छा, तो कहाँ से पढ़ाई की है बेटा आपने? नलखेड़ा से ही? इंदौर नहीं, इंदौर में रहती हूँ मैं। अच्छा, तो नलखेड़ा में मेरा एक बहुत फेवरेट स्टूडेंट है जो वर्तमान में सिलेक्टेड है। क्या नाम है बेटे पूरा आपका?